पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का हिमाचल प्रदेश का दौरा और नड्डा के चंबा दौरे का आज दूसरा दिन है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे जेपी नड्डा और आज ही दिल्ली वापस लौटने का कार्यक्रम है, क्योंकि 2 दिवसीय ये दौरा था और कल वो वहां पर पहुंचे थे और आज वो दिल्ली वापस लौटेंगे। आपको जानकारी दे दें कि पहले दिन बीजेपी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, आकांक्षी मीटिंग में केंद्रीय योजनाओं को रिव्यू किया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आकांक्षी मीटिंग में केंद्रीय योजनाओं का उन्होंने रिव्यू किया है और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। तमाम वहां की जो ग्राउंड जीरो से किस तरह की रिपोर्ट बीजेपी के लिए निकलकर सामने आ रही है, इस पर चर्चा की गई है। वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की है और आज दिल्ली वापस लौटने की खबर सामने आ रही है, क्योंकि ये 2 दिवसीय दौरा था और कल वहां पर उन्होंने बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और साथ ही साथ जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि जेपी नड्डा चंबा के दौरे पर दूसरा दिन है आज उनका और आज वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा जब वहां पर पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तमाम बीजेपी के अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे, बैठक करते भी जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा का हिमाचल से एक विशेष लगाव है और यही वजह है कि जब वो हिमाचल पहुंचते हैं तो वहां पर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और बीजेपी के पदाधिकारियों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिलता है और एक अलग सी उम्मीद देखने को मिलती है। बहरहाल ये तस्वीर देखिए, जब वो यहाँ पर मीटिंग में पहुंचे तो उन्हें वहाँ की जो लोकल चंबा की जो टोपी है वो पहनाकर उनका वहाँ पर स्वागत किया गया, शॉल उठाकर स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा करते हुए जब वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे तो हजारों की संख्या में स्वागत करते कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेम ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हेम, किस तरीके से जेपी नड्डा के इस दौरे को देखा जाए और क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है उनके दौरे से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल देवी, देखिए 2 दिन का ये दौरा था और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान मंदिर में उन्होंने माथा टेका और यहाँ से वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। पिछले कल वो यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर जो आकांक्षी जिला के तहत जो बैठक थी उसमें समीक्षा बैठक थी, उसमें उन्होंने जितने भी मुद्दे थे, चंबा की समस्याएं थी, क्योंकि ये चंबा एक आकांक्षी जिला है और यहाँ पर जितने भी चाहे जिस भी विभाग के मुद्दे हो, चाहे वो जल विद्युत विभाग का हो, चाहे जल का हो, सड़कों का हो या ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह की सुविधाएं नहीं है, इस आकांक्षी जिले को टैग करने के लिए जो टैग लगा हुआ है उसको हटाने के लिए इस तरह से जो उनका दौरा था, तो सभी अधिकारी थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर ये कहा है कि जहां जिस भी विभाग में कोई भी समस्या आपको अगर आती है तो उसे बकायदा एक रूपरेखा तैयार करके एक बढ़िया सा ड्राफ्ट बना के वो केंद्र सरकार को भेजे और जितना भी संभव हो पाएगा केंद्र सरकार की मदद से उन सभी जो योजनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनका जो निदान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर लोगों को तो उम्मीद है कि हिमाचल के हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, केंद्र में बहुत बड़ा नाम है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, तो इस नाते जो है उन्हें चंबा में जो जिस तरह से इन समस्याओं का समाधान करने की लोगों को उम्मीद है अब ये, और उन्होंने भी ये बात कही है कि जितनी जल्दी हो सकेगा इसका एक ड्राफ्ट बनाकर इसकी रूपरेखा तैयार करके जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे किसी भी विभाग की समस्याएं हो, चंबा में मेडिकल कॉलेज की जो डॉक्टरों की कमी है, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, तो सभी जो है पूरी तरह से जो है डीसी के माध्यम से वो अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और जल्द से उनकी समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। कल इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग रखी थी, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से जो हेलीकॉप्टर की उड़ान नहीं हो पाई थी, वो सड़क माध्यम से यहाँ पहुंचे थे, तो देरी की वजह से जो वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी उसे स्थगित करना पड़ा। तो सीधे वो समीक्षा बैठक में पहुंचे थे। काफी देर तक, रात करीब 8 साढ़े 8 बजे तक वो समीक्षा बैठक चली थी और उसमें जो भी कार्रवाई हुई थी उसके लिए जो उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जो है इसके एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजा जाए ताकि उन समस्याओं का जल्दी से समाधान हो पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट देने के लिए।
और चलिए अब आगे